हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहुत अपशगुनी है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। हे भगवान, कितनी अपशगुनी लड़की है। क्यों मैं अपने बेटे की शादी इससे कराने को तैयार हुई। सब लोगों ने कितना मना किया था मगर मैं ही पागल थी। मेरी मत मर गई थी जो मैं तैयार हो गई। अच्छा हुआ कि शादी नहीं हुई, नहीं तो क्या हो जाता। अभी तो केवल एक्सीडेंट ही हुआ है। शादी हो जाती तो मेरे बेटे की जान पर खेल जाती। यह कहते हुए लीला देवी ने भरी हुई थाली जिसमें पूरा स्वाग का सामान था दुल्हन के सामने फेंक दिया और उल्टे पैर वापस चली गई। और सब लोग जो उसके साथ आए थे वो भी वापस चले गए। ये सब मंगला की शादी में हो रहा था। मंगला मिश्रा जी की इकलौती लड़की थी। बड़े लाड प्यार से पाला था उन्होंने उसको। कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी थी। जब वो ब्याह लायक हुई तो उन्होंने उसकी कुंडली पंडित को दिखाई तो पंडित ने उन्हें स्पष्ट बताया कि मंगला का विवाह नहीं हो सकता। उसे अनिष्ट का मंगल दोष है। जो भी उसे शादी करेगा वो जीवित नहीं बचेगा। मिश्रा जी इसी बात को लेकर परेशान रहने लगे। मंगला का विवाह अब कैसे होगा। मिश्राइन ने भी सोच कर अपना बीपी बढ़ा लिया। लाडली बेटी का विवाह कैसे होगा, यही चिंता दोनों को सताने लगी थी। मगर जवानी की दहलीज पर कदम रखती हुई मंगला के लिए ये बात बेमानी थी। इन सब बातों से दूर वो अपने विवाह के सपनों में खो जाती थी। उसके सपनों का राजकुमार आएगा, उसे घोड़े पर बिठाकर दूर देश ले जाएगा। इसी बीच मंगला के लिए एक रिश्ता आया। मिश्रा जी संपन्न परिवार से थे, इसलिए हर कोई उनसे रिश्ता जोड़ना चाहता था। पर मिश्रा जी सत्यवादी भी थे। उन्होंने लड़के वालों को स्पष्ट बता दिया मंगला की कुंडली में दोष है। मगर लड़के वालों ने कहा हम दोष नहीं मानते, हमें तो खानदानी लड़की चाहिए। मिश्रा जी मिश्राइन बहुत खुश हो गए। चलो हमारी बेटी का विवाह हो जाएगा। विवाह की तैयारी होने लगी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। मंगल गाने होने लगे। मंगला भी मधुर मिलन के सपनों में खो गई। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के 2 दिन पूर्व संदेशा आया जो दूल्हा है वो भाग गया और ये शादी अब नहीं हो सकती। मगर हाय रे दुनिया, इस चीज का भी दोष हमारी मंगला के माथे पर चढ़ा दिया गया। जितने मुंह उतनी बातें, ये तो अपशगुनी है। इसकी शादी नहीं हो सकती। देखो दूल्हा ही भाग गया, इसकी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा किसी के साथ होता है क्या, ये अपशगुनी है। इसलिए तो हुआ और न जाने क्या क्या बातें। मंगला बिसारी जो सुखी जीवन के सपने देख रही थी, उसके तो सपने ही टूट गए थे बिसारी के। अब वह भी दुखी रहने लगी। 2 महीने ही बीते होंगे कि लीला देवी जो पास ही के शहर में रहती थी अपने छोटे पुत्र के लिए मंगला का हाथ मांगने आ गई। उनका कहना था कि आजकल कुंडली कौन देखता है और कुंडली पर कौन विश्वास करता है। जो होना है वो भगवान के हाथ में है। हम और आप क्या कर सकते हैं। लीला देवी थोड़ी लालची महिला थी। उन्होंने अपने दोनों बड़े बेटों का विवाह संपन्न परिवारों में किया था और मोटा मोटा दहेज लिया था। उन्हें पता था मिश्रा जी की इकलौती लड़की है, इसलिए दहेज दान भी अच्छा खासा मिल जाएगा। सो वो मंगला से विवाह के लिए राजी हो गई। वैसे लीला देवी के घर भी धन की कोई कमी नहीं थी। उसके पति अपने जमाने में जाने माने वकील थे। बड़े पुत्र ठेकेदारी करते थे। मंझले एक नामी अखबार में संपादक का काम कर रहे थे। छोटा बेटा रमेश बाबू, जिनका रिश्ता मंगला के लिए आया था, अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे थे।
मतलब वो भी वकील थी। पति ने बहुत जल्दी लीला देवी का साथ छोड़ दिया। वह भगवान के पास चले गए। इस वजह से उनका व्यवहार परिवर्तन हो गया और वह पैसे को ज्यादा महत्व देने लगी थी। अब मंगला को भी डर लगने लगा था। वह भी खुद को अपशगुनी मानने लगी थी। वो इशारों में माँ को मना भी कर चुकी थी कि माँ अब मुझे शादी नहीं करनी है, मगर मिश्राइन को तो बेटी की शादी करनी थी। उन्होंने मंगला की बातों को अनसुना कर दिया और ब्याह की तैयारी में लग गई। ब्याह की तैयारी होने लगी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। मंगल गाने होने लगे। सखियां सुलबाजी करने लगी, मगर मंगला का मन इन बातों में नहीं लग रहा था। उसे डर था कि कुछ ना कुछ अवश्य हो जाएगा। और वही हुआ जो शादी वाले दिन सुबह दूल्हे की माँ कुछ लोगों के साथ सुगुन का सामान देने आई थी। तभी समाचार आया कि दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो बिफर पड़ी और सारा तमाशा खड़ा कर दिया। मंगला रोने लगी और उसके माँ बाप भी रोने लगे। लीला देवी वापस अपने घर जा रही थी। इतने में रमेश बाबू आए और अपनी माँ को वापस ले आए और मंगला के घर आकर बोले, माँ आप ये शादी क्यों तोड़ रही हो? मंगला अपशगुनी नहीं है माँ, एक्सीडेंट बहुत भयंकर था। ट्रक की चपेट में आई थी मेरी गाड़ी, मगर समय रहते मैं गाड़ी से कूद गया, जिससे मेरी जान बच गई। माँ ये सब मंगला की वजह से हुआ है, ये भाग्यशाली है। इससे मेरी शादी होने वाली थी, इसलिए मैं बच गया। देखो कितनी मामूली सी चोट लगी है। वह इन सब बातों को नहीं मानते थे, मगर अपनी माँ को विश्वास दिलाने के लिए ऐसा कर रही थी। लीला देवी भले ही कैसी हो, पर थी तो माँ ही। बेटे की बात सुनकर आंखों में आंसू आ गए। रमेश बाबू की खूब भलैया ली और वह बोली, अब मेरे बेटे की शादी मंगला से ही होगी। और मिश्रा जी भावुक होकर सोच रहे थे, अब मेरी बेटी पर से अपशगुनी का कलंक हट गया। और मंगला ऐसा पति पाकर खुद को धन्य समझ रही थी। तय समय पर मंगला और रमेश बाबू 7 जन्मों के बंधन में बंध गए और मंगला और रमेश बाबू शादी करके बहुत खुश हैं। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। कोई अपशगुन वाली बात अब नहीं होती। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और हमारी कहानी को शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे साथ।